अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आज पहली वर्षगांठ। सीएम योगी करेंगे महाआरती। 3 दिन चलेगा भव्य समारोह। प्रयागराज में आज योगी सरकार की अहम कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री संगम में लगाएंगे डुबकी। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। ग्राउंड लेवल के पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मानहानि के मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी। जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 15,000 का वादा। छत्तीसगढ़ के कोरबा की विशेष अदालत का बड़ा फैसला। हत्या और दुष्कर्म के 5 दोषियों को मौत की सजा। छठे दोषी को आजीवन कारावास। एक्टर सैफ अली खान की तबीयत में सुधार। 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। कड़ी सुरक्षा के बीच घर पहुंचे। सैफ के घर पर कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने स्वीकार की गलती। बोले 7 अक्टूबर की विफलता का मैं जिम्मेदार हूं। तुर्की के स्की रिजॉर्ट में आग लगने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 76। घटना के वक्त सो रहे थे 234 गेस्ट। तुर्की गृह मंत्री ने कहा मृतकों में से 45 की पहचान कर ली गई है। वहीं इस घटना की जांच के लिए 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबर है कि मध्य तुर्की में भी एक अन्य स्की रिजॉर्ट के होटल में विस्फोट की घटना में 4 लोग घायल हो गए। बाबरपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल राय ने कहा दिल्ली के लोगों को काम चाहिए और काम के लिए केजरीवाल की सरकार चाहिए। गोपाल राय ने कहा बीजेपी कंफ्यूज है। उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं जो संकल्प पत्र लेकर आए। घोषणा पत्र का दूसरा टुकड़ा लेकर आए हैं और तीसरे के लिए पंचायत चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस के लिए पप्पू यादव ने किया चुनाव प्रचार। कहा जनता के पैसे से विज्ञापन करते हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। पप्पू यादव ने कहा दिल्ली के लोगों को अब कांग्रेस की याद आती है। केजरीवाल के लोगों ने पूर्वांचल के साथ धोखा किया। आम आदमी पार्टी ने लोगों को लूटा। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने आप और बीजेपी दोनों दलों को घेरा। कहा बीजेपी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में पिछले 11 सालों से राज कर रही है। लोगों ने इन दोनों दलों का कार्यकाल देखा। सभी इनसे बहुत परेशान हैं। अभिषेक दत्त ने दावा करते हुए कहा कि जब तक केजरीवाल शराब घोटाले में कोर्ट से क्लीन चिट नहीं लाते तब तक वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और बादरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। कहा दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के राज से त्रस्त है। वो बदलाव चाहती है। देवेंद्र यादव ने कहा चाहे वो गरीबों की पेंशन की बात हो या फिर राशन कार्ड या फिर पीने के लिए साफ पानी की समस्या, हर मोर्चे पर केजरीवाल की पार्टी की सरकार फेल साबित हो रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 3200 आवास कालकाजी और 1900 आवास जालियांवाला बाग इलाके में दिए। महाकुंभ पर बोले कुमार विश्वास 144 सालों में यह संयोग जुड़ा है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कुंभ स्नान करने प्रयागराज पहुंचा हूं। दिल्ली चुनाव पर बोले सीएम नायब सैनी 10 सालों में केजरीवाल ने गरीब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनका शोषण किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा शिक्षा की बात करने वाले केजरीवाल ने गली गली में ठेके खुलवा दिए थे, इसलिए दिल्ली की जनता ने अब केजरीवाल को बाहर करने का मन बना लिया है। दिल्ली चुनाव पर बोले सीएम धामी दिल्ली में भी उत्तराखंड के काफी लोग रहते हैं जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं, इसलिए इस बार दिल्ली में बनेगी डबल इंजन की सरकार। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार। केजरीवाल अनर्गल बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास ये बताने को नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया।
हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल से पूछे सवाल, क्या आपने अपने वादे के अनुसार 500 स्कूल और 20 कॉलेज बनवाए? क्या 8500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आने के बाद इन्होंने यमुना नदी को साफ किया? कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा ने कहा, जनता बदलाव चाहती है। कालकाजी की जनता बीजेपी और आम आदमी पार्टी से तंग आ चुकी है। अलका लामा ने कहा, लोगों का मुझे पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। पिछले 2 सालों में करीब 12 झुग्गी कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम बीजेपी और उनकी एजेंसियों ने किया। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को दिया चैलेंज, अगर बीजेपी झुग्गी वालों की हितैषी है तो अगले 2 दिन में कोर्ट में डाले गए सभी मुकदमे वापस लेकर दिखाए। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा, दिल्ली में हमने शिक्षा मुफ्त कर दी। 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर बीजेपी के लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। दिल्ली की जनता से केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में सिर्फ जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। केजरीवाल का बयान, अभी सभी को मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जबकि बीजेपी सबकी मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कह रही है। फिर आराम यह होगा कि लोग नेताओं के घर में चक्कर काटेंगे कि मेरे बच्चे की शिक्षा मुफ्त करा दो। रामायण को लेकर अपनी टिप्पणी पर बोले केजरीवाल, मैंने ये कहा था कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था और माता सीता उसे हिरण को चाहती थी। बीजेपी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा, मेरे बयान पर बीजेपी के लोग हंगामा काट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि रावण हिरण बनकर नहीं आया था बल्कि राक्षस मारीच आया था। केजरीवाल ने कहा, रामायण चैप्टर के बाद तो पूरी भाजपा उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है और सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल ने रावण का अपमान क्यों किया। केजरीवाल ने गरीबों को चेतावनी देते हुए कहा, बीजेपी के लोगों को रावण से बहुत प्यार है। अगर ये लोग दिल्ली की सत्ता में आए तो ये गरीबों को राक्षसों की तरह निकल जाएंगे। केजरीवाल के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार, कहा, अरविंद केजरीवाल के बयान से हैरान नहीं हूं क्योंकि वह तो सिर्फ चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा, उनकी बातों से समझ में आ गया कि सत्य सनातन हिंदू धर्म राम की कहानियों से केजरीवाल का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए मनोज तिवारी ने कहा, कौन से विश्वविद्यालय से केजरीवाल ने पढ़ा है कि रावण हिरण बनकर आया था? उन्होंने ऐसा बोलकर अपनी मूर्खता का ही परिचय दिया है। दिल्ली चुनाव पर बोले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिल्ली के लोग बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं। अगर देश और राज्य का विकास करना है तो वह बीजेपी के साथ ही हो सकता है। दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अन्य अधिकारी स्क्रीनिंग में हुए शामिल। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोली सांसद डिंपल यादव, भाजपा चाहती है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा हारे, लेकिन सभी साजिशों को खत्म करते हुए यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, अब तक हम राज्य सरकार के अधिकारी सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड समेत सभी संगठनों से मिले। सभी जगहों पर हमने इस रिपोर्ट के संबंध में मत लिए। जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ का मकसद धर्म और दान है, लेकिन वक्फ की संपत्ति भगवान के नाम होती है। इसलिए सरकार एक संशोधन लेकर आई है ताकि वक्फ का उद्देश्य पूरा हो। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने सैफ अली खान मामले को लेकर सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी। मुंबई में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द राज्य से बाहर करने की मांग की। वहीं संजय राउत को राजनीति न करने की दी सलाह। रहस्यमय मौत के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए राजौरी के बधाल गांव का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया। राजौरी में रहस्यमय मौत पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, घटनाओं के पीछे के कारणों की जांच में जुटी है स्वास्थ्य विभाग की टीम। अब तक के परीक्षण में यह निकला है कि मौत के पीछे कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं था।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अभी तक 17 मौत के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया। यह कोई बीमारी नहीं, इसकी जांच के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया है। चुनाव की तैयारियों के बीच बोले तेजस्वी यादव, हमने जो कहा था वो 17 महीनों में पूरा किया। हम हर जिले में जाकर महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, महंगाई की मार सभी महिलाएं झेल रही हैं। उनका घर चलाना मुश्किल हो गया, उनकी बचत नहीं हो पाती और दूसरी ओर सभी चीजें महंगी भी हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने बयान से पलटे। कहा, दिल्ली में अगर हमें सीटें नहीं मिली तो क्या, हमें प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा पद दिया। दिल्ली चुनाव में भाजपा को हमारी पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ संगम घाट पर की पूजा अर्चना। मेले में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए अडानी समूह और इस्कॉन ने मिलाया हाथ। सांसद डिम्पल यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। यह तय करने वाले बीजेपी के लोग नहीं है कि कौन कहां डुबकी लगाएगा। यह अधिकार एक मनुष्य का है कि वह कहां डुबकी लगाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अद्भुत अविश्वसनीय महाकुंभ संपन्न हो रहा है। डिजिटल महाकुंभ पहली बार हो रहा है। मैं सरकार की तरफ से आए हुए सभी संत महात्माओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। महाकुंभ पर बोले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, 50 करोड़ लोगों के आने का है अनुमान, जिनमें से 10 करोड़ आ चुके हैं। जन सैलाब का ऐसा दृश्य अकल्पनीय है। यहां हर व्यक्ति की आस्था उमड़ पड़ी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे केजरीवाल की चिट्ठी पर कहा, पिछले 10 सालों से आपको याद नहीं आया कि आप चिट्ठी भी लिख सकते थे। संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल करोड़ों की आलीशान इमारत का निर्माण करवाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए जब मकान बनते हैं तो वे चिट्ठी लिखते हैं। 10 साल तक केजरीवाल ने क्या किया, संदीप दीक्षित ने किया सवाल। कहा, डीडीए ने शीला दीक्षित के समय में 100 स्कूलों के लिए नई जमीनें दी थी, जिनमें से केवल 10 पर काम शुरू हुआ। अन्य 90 स्कूलों पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ? वे जमीनें कहां हैं? सियालदह कोर्ट के संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर बोली ममता, हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की और हम इस पर कायम हैं। ममता ने कहा, यह गंभीर मामला था। अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते। महासचिव सर्वेश पांडे ने कहा, अभी जो कोर्ट का फैसला आया है वह एक आश्चर्यजनक फैसला है। मेडिकल समुदाय इस फैसले से पूरी तरह से असंतुष्ट है। जूनियर डॉक्टरों ने सियालदह कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। हम सख्त सजा चाहते थे, यह सजा पर्याप्त नहीं है। हम अधिक सख्त फैसले की मांग करते हुए ऊपर के न्यायालय का रुख करेंगे। आरजी कर रेप मर्डर मामले में बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, अदालत ने इतनी जल्दी सभी बातें सुनाकर अपना फैसला दिया है। सुनकर यह अच्छा और गंभीर फैसला है। इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। संजय राय की सजा पर बोले अधिवक्ता रहमान, मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अदालत ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। सियालदह कोर्ट ने बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने संजय राय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। संजय राय को मिली आजीवन कारावास की सजा पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, एक ही व्यक्ति को सजा हुई है, बाकी किसी का नाम नहीं आया, इसलिए कोर्ट का यह फैसला आम लोगों की उम्मीद के हिसाब से नहीं है। अखिलेश यादव को जलन हो रही है कि महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। महाकुंभ मेले में हनुमान का रूप धारण करने वाले कलाकार लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति। कहा, 144 साल बाद यह महाकुंभ लग रहा है, मैं यहां 3 दिन रहूंगी। आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, बंगाल की जनता जानना चाहती है कि इसमें और कौन कौन शामिल थे। राज्य सरकार और पुलिस ने सबूत और साक्ष्य मिटा दिए थे, इसलिए सत्य सामने आने में देर हो रही है।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा विषय है। भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है और मोदी सरकार का 11 वर्षों का रिकॉर्ड भी यही कहता है। अनुराग ठाकुर ने कहा नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए सदैव राष्ट्र प्रथम रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं। ये डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक या अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, इन सभी विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे नजर आए। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशेष पोस्ट कार्ड लॉन्च किए। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है। हमारा संविधान देश को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाला मार्गदर्शक है। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा यह लड़ाई अब जनता की बन चुकी है। दिल्ली भारत का दिल है जो स्वच्छ रहना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां पीने के पानी भी गंदा मिलता है। दिल्ली में मतदान से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिया झटका। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेता बीजेपी में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, मध्य प्रदेश में 56 सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं। सरकार ने पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स चालू कर आयुर्वेद के विस्तार का फैसला लिया है। जापान के हाथ लगा खरबों डॉलर मूल्य के दुर्लभ खनिजों का खान। जापान के गहरे समुद्र में मिला खनिज जो समुद्र तल से 5700 मीटर नीचे दबा बताया जा रहा है। अनुमानित भंडार 230 मिलियन टन से ज्यादा है। चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक फिलहाल अमेरिका में नहीं लगाया बैन। डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों को टिकटॉक को और समय देने का दिया आदेश। चीन के हाथ लगा सोने का बड़ा खजाना, 168 टन तक पहुंचा नए खोजे गए सोने का भंडार। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में सरकार के ही एक मंत्री ने उठाई आवाज। उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध इस्लाम के खिलाफ। अफगानिस्तान सरकार में उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने लड़कियों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की मांग की। सीज फायर के पहले दिन इजरायल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इससे पहले हमास ने भी इजरायल को 3 महिला बंधकों को रिहा किया था। सीज फायर के ऐलान के बाद से 600 से अधिक ट्रक इजरायल की सख्त नाकेबंदी के बीच मानवीय सहायता लेकर पहुंचे गाजा। युद्धग्रस्त इलाकों में अपने घरों की जांच करने और अपने रिश्तेदारों को दफनाने के लिए दूसरे देशों से वापस लौट रहे हैं फिलिस्तीन। चीन ने म्यांमार में कराया युद्ध विराम। म्यांमार की सेना और विद्रोही गुटों में से एक म्यांमार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सेना के बीच चीन ने कराया युद्ध विराम समझौता। म्यांमार चीन सीमा पर इसी विद्रोही गुट का कब्जा है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर हाईकोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। 25 नवंबर से बांग्लादेश जेल में बंद हैं हिंदू संत। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का लगा है आरोप। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 की टीम पर लगा जंगल को नुकसान पहुंचाने का आरोप। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर बी खड़रे ने हासन जिले में कंतारा चैप्टर 1 की शूटिंग पर प्रतिबंध लगाने की कही बात। कर्नाटक के गुईकुड्डा के पास सुंदर वन क्षेत्र में शूट की जा रही है फिल्म। टीम पर जंगल को नुकसान पहुंचाने की खबर ने स्थानीय लोगों के गुस्से को भड़काया। अबू धाबी फिल्म आयोग ने अबू धाबी में फिल्मों की शूटिंग के लिए निर्माताओं को 50% कैशबैक देने का किया ऐलान। 1 जनवरी 2025 से छूट लागू। 2025 में खेसारी लाल यादव की फिल्म डंस आने वाली है जिसकी खूब चर्चा है। बिहार बोर्ड परीक्षा के कारण मेकर्स ने इसकी ट्रेलर रिलीज डेट बदल दी है। सैफ अली खान में मामले में पुलिस अधिकारी का बड़ा खुलासा। 16 जनवरी को सैफ को चाकू मारने के बाद 2 घंटे तक बांद्रा भवन के बगीचे में छिपा था हमलावर। आरोपी ने कोलकाता निवासी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने बांग्लादेश में उसके भाई से उसका स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। अपने दोस्त सैफ अली खान का हाल जानने के लिए लीलावती अस्पताल जाते एक्टर संजय दत्त कैमरे में हुए कैद। अस्पताल में एंट्री करने का संजय दत्त का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
अपनी फिल्म स्काई फोर्स का प्रमोशन कर रहे अक्षय कुमार ने हमले के दौरान अपने परिवार की रक्षा करने के लिए सैफ की बहादुरी की तारीफ की। तेलुगु फिल्म कनप्पा में हाथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म, नीलकंठ महादेव के रुद्र अवतार में अक्षय कुमार। कनप्पा का नया पोस्टर किया गया जारी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा रही कमाल। ओपनिंग डे पर धीमी शुरुआत के बाद वीकेंड पर कमाई में आया था उछाल।